तो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको कल का जो बचा हुआ ब्लॉग उसको कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सफ़र था प्रयागराज का, जो कल मैं थोड़ा सा दिखा पाई थी। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। तीनों भाई बहन मिलकर अपनी मम्मी का अस्थि विसर्जन करने का जाने का प्लान था, लेकिन तीनों भाई बहन का सहयोग मिल ही नहीं रहा था कि कभी किसी को काम आ जा रहा था, कभी किसी को काम आ जा रहा था। लेकिन आज वो संयोग बना है, तो हम लोग का सफ़र चालू है प्रयागराज के लिए, बिलासपुर से प्रयागराज के लिए। तो भाई अपने खर्च में ले जा रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे रात बीत चुका है, रात भर का सफ़र, अब सुबह हो चुका है। तो थोड़ा सा बैठ के हम बात कर रहे हैं आपस में। पूरा गेहूँ लगा है ना, ऐसा लग रहा है खेत खाली जैसे नहीं लग रहा है। अरे यार ये तो बड़ी लाल गेहूँ भी है और सफ़ेद गेहूँ भी है। ये लाल गेहूँ, सफ़ेद गेहूँ, यही यहाँ का मुख्य फसल है ना। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज। और प्रयागराज पहुँचने के बाद जो हमारा मार्केट जो पंडा था, वो पंडे का नाम है, उनके घर में पहुँच रहे हैं। उनके घर पहुँचने के बाद हम लोग अपना परिचय दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है वहाँ। तो ऐसा ही होता है, आपको भी पता होगा ये सब चीज़ें तो, लेकिन फिर भी अपने ब्लॉग में थोड़ा बताना ही पड़ता है कि हम लोग जाके वहाँ पे अपना नाम पता बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से आए हैं। उन्होंने हमारे लिए 2 रूम खाली किया, खाली नहीं सॉरी खोला, जिसमें हम लोग को सामान रख के फ्रेश होने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद आप लोग आइए, चाय वाय पिलाने के बाद हम आपको पूरी पूर्वज का पता निकालते हैं कि आप लोग कहाँ से, मतलब आपके पापा, आपके मेरे पापा के पापा या उनके दादा ये सब आए हुए हैं थे कि नहीं, ये सब हमको पता चलेगा। तो ये 2 रूम के लिए खोला गया। उसके बाद पुनः हम लोग पंडा जी के पास गए, जहाँ पे हम लोग का अता पता नाम सब लिखा गया और कौन क्या है, क्योंकि वहाँ अधिकतर अस्थि विसर्जन के लिए 2-2 लोग आए थे, लेकिन हम लोग गए थे 9 लोग। तो उनको महसूस हो रहा था कि लोग उनको कुछ, क्योंकि हम लोग का भाई बहन का मानना था कि हमारी मम्मी का अस्थि विसर्जन करने हम लोग एक साथ जाएंगे। और मम्मी जब ख़त्म हुई तो 2.5 महीना बीत गया था। हम लोग अस्थि विसर्जन थोड़ा लेट में किए हैं। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी घर को पंडा जी का, तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था। तो उनके जो भतीजा थे वो बता रहे हैं ये सब मेरे। यशोदा देवी, ये थाना खमरिया नवा गाँव के हैं जी। नवा गाँव, ये थाना खमरिया, ये छत्तीसगढ़ के हैं क्या? हाँ, जिला दुर्ग। अच्छा, दुर्ग हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, है ना? छत्तीसगढ़ के पूरा मकान बनवाया थे। सोने का एक गेट, सोने का एक। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बाबा। बोलो हम तो बोले और यहाँ हम लोग पंडा जी को जो दान दक्षिणा तय हुआ वो करने के बाद हमारे साथ में एक आदमी लगा दिया गया पंडा जी की तरफ से, जो हमारे काम को सुगमता से करवा रहा था। जैसे कि सिर मुड़वाना और नाव का व्यवस्था करना, फिर उसके बाद अस्थि विसर्जन करना, उसके बाद फिर से पंडा पढ़ना, फिर बड़े माँ हनुमान जी का दर्शन कराना। क्योंकि ये मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि गाइड हमारे साथ में लगा दिया गया। और उसके बाद हमारा भोजन करवाना, ये सब। लेकिन सबसे दान दक्षिणा, आप बेटी हैं तो आप भी दान दो, ये सब वहाँ चल रहा था। तो हम तो अपनी माँ के लिए दोनों बहनों ने हम लोग दान दक्षिणा किया, भाई भी भरपूर किया, क्योंकि वो पंडा जी हम लोग को महसूस कर चुके थे कि कितना तक दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सर्वप्रथम जो हमारे साथ गाइड लगा हुआ था पंडा जी की तरफ से, उन्होंने यहाँ ला के हमको बैठा दिया। तो यहाँ पे हो रहा है अस्थि पूजा। एक पंडित जी अस्थि पूजा करा रहे हैं, जहाँ पे मेरी मम्मी का अस्थि का पूजन हो रहा है। भाई पूर्ण रूप से अपनी जो मम्मी का
पिंडदान और अस्थि विसर्जन बहुत तन मन से किया, अपना कर्ज पूरा चुकाने की कोशिश किया है। और मम्मी का जाना तो दुखद है ही, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसा तो है नहीं कि एनी टाइम हम रोज कर सकते हैं। कहीं पे चल रहे थे, कभी बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे बोला गया कि जिसका भी अस्थि है आप लोग उनको पूरा रूप उनका याद करो। तो आँख में आंसू आ गया इस वक्त हमारा। और पापा भी यहाँ पे अपना सर मुड़वा लिए, हालांकि पापा का जन्मदिन था, हमने तो याद ही नहीं किया इस दिन को। बाद में मेरे को 10वीं के दिन नहीं 9वीं के दिन मेरे को याद आया कि पापा अष्टमी को आपका जन्मदिन था, मम्मी हर बार मनाया करती थी। तो पापा बोल रहे थे कि हाँ आज तेरी मम्मी का अस्थि विसर्जन भी हुआ मेरे जन्मदिन के दिन। और यहाँ हम लोग बैठ गए नाव में। नाव तो 2 नाव, बहुत सारे लोग अस्थि का पूजन करवा रहे थे, तो 2 नाव का व्यवस्था किया गया था। एक नाव भी हमारी उनके में तो पूरा छाया है, हमारे में कतकत धूप आते। ये हम लोग चल कोई बात नहीं मम्मा ना यमुना नदी यमुना नदी में हमारा नाव चला जा रहा है संगम की ओर। और सब कुछ सुगमता से और आसानी से हो रहा है। नौका विहार भी हो रहा है। पंडा महाराज बोले भी कि नौका विहार भी हो जाएगा आप लोगों का करके। और ये है यहाँ जब बंदरगाह हुआ करता था अंग्रेज़ ज़माने में, वो हमारे पापा बता रहे हैं, क्योंकि पापा कई बार आ चुके हैं। और ये भारत की सबसे गहरी नदी है जहाँ पे पानी जहाज़ भी चला जा सकता है। 60 मीटर हम लोग पूछे तो बोले कि 60 मीटर गहराई है। सुन के हम लोग को बहुत आश्चर्य हो रहा था। और कुछ ही दूर में हम जब गंगा में पहुँचे तो हमारे घुटने से भी नीचे पानी था। बहुत आश्चर्यचकित होता है ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पर्वत, प्रकृति बहुत ही आश्चर्यचकित वाला चीज़ है जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मनुष्य सोचता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ केवट नाव खेल रहा है। मन दुखी है कि अब हमारी माँ हमसे, उनका जो थोड़ा बहुत अंश था वो भी जा रहा है। ये तो बहुत पहले चला जाना था, लेकिन अभी हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो दुख लग रहा है। और यहाँ पे किला दिखाई दे रहा है। हम लोग नाविक से पूछे और पापा को भी बहुत जानकारी है, तो बताए कि ये कलिंग राजा का बनाया हुआ किला है और इसमें 15 राजाओं ने राज्य किया। फिर हम लोग थोड़ा सा माहौल को, इतना गमगीन था कि माहौल को बदलते हुए बोले कि अब कितने राजा हैं, अब कौन राज्य कर रहा है। तो वो फिर हम लोग ही जवाब दिए कि योगी जी कर रहे हैं। ऐसे करके ही हमारे बीच में बातें चल रही थी। और काफ़ी लंबा तो नहीं, लेकिन फिर भी यमुना नदी से गंगा नदी की ओर हम लोग संगम की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। और हम तीनों भाई बहन अस्थि का विसर्जन करें, ऐसे खनखनाया अस्थि जैसे चूड़ियाँ हो। और भाई प्रणाम किया, गंगा मैया माता का उद्धार करना। और हम लोग भी प्रणाम किए। फिर हम लोगों ने स्नान किया गंगा मैया में, क्योंकि मैं पहले बार गंगा मैया गई थी। मेरी दीदी और पापा मम्मी सब तो कई बार स्नान करके आ चुके हैं, भाई ही लेके गया था, ये दूसरी बार है शायद, कई बार नहीं। और मैं तो पहले बार ही स्नान की। कुंभ में बहुत लोग गए लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पे हम लोग स्नान कर रहे हैं सबके सब। और जो मेरी भतीजी वो थोड़ा मस्ती करने लग गई और अच्छा लग रहा था स्नान करना। देखिए यहाँ पे 60 मीटर गहरा यमुना नदी के बाद जैसे संगम में आए तो भी कमर से नीचे जल है गंगा मैया का। और थोड़ा आगे देख रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ज़मीन में चल रहे हैं जैसे। प्रकृति और नदियाँ समझ में नहीं आती कि कहाँ पे रेत आ जाए। और इसके बाद हमारा तट में ही पिंडदान हुआ फिर से, जिसमें भाई धोती पहन के अपने जनों से पिंडदान कर रहा है। और ये हमारे पंडा की वजह से ये अलग पिंडदान करवाया गया, वरना 4 लोगों को एक साथ करवाया गया। अब ये तो समझ में नहीं आया कि क्यों हम लोगों को अलग से करवाया गया, विशेष करवाया गया। ये सब पंडा लोगों का अलग ही काम होता है, क्योंकि उनको जितना पैसा दीजिएगा उतना ही सुविधा मिलता है। और यहाँ पे जो दीपक जल रहा है 365 बाती मैं लेके गई थी घी में डुबा के, उसका दीपक जल रहा है 365 दिन। हम लोग एक एक बाती जलाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके। तो वो तो हमारे घर में जल ही रहा है, दीदी जला ही रही हैं।
और भाभी लोग जला ही रहे हैं अपना। मैं भी बोली कि मम्मी के नाम से जला देती हूँ, ऐसे यहाँ जलता है। तो ये है गंगा मैया का तट। उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर बड़े हनुमान जी का दर्शन किए। बहुत ही सरलता से हमको दर्शन मिल गया।